वेलकम फ्रेंड्स। भारत का विभाजन व स्वतंत्रता पार्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम क्लास नंबर 25 तक कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का पार्ट 1 किया था। अब इसको हम इस नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ये कथन है और कारण इसका है कि वह द्विराष्ट्रीय के सिद्धांत को मानती थी। कांग्रेस राष्ट्रीय सिद्धांत को नहीं मानती थी, परंतु जिन्ना द्वारा जो डायरेक्ट एक्शन प्लान लिया गया था, जिसके द्वारा व्यापक दंगे होने स्टार्ट हो गए थे और मजबूरी में आकर जो सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाने के लिए तब कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को माना था। तो पहला कथन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है, इसलिए उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन योजना को सुझाया था। इसका क्या कारण था? स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू व जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। एक ये बहुत ही विवाद का विषय है, जिसे हमें गांधी जी की छवि को कई बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ उपद्रवी तत्व या जो भी कहें कि हम गांधी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में, मतलब गांधी जी चाहते हैं कि भारत का विकल्प ना हो, इसके लिए अगर जिन्ना को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सके तो उसको कर देना चाहिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्ना। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख रखा है, गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का सुझाव यह था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इससे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो ये गांधी जी का सोच थी, चाहे वो जिन्ना को सरकार बनाने चाहे किसी प्रकार से वो भारत का विभाजन रोकना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ नियुक्ति का जो संबंध था वो आप जानते हैं। रेड क्लिफ ने जो रेखा है उसका निर्धारण करने के लिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। आप समझिए, जैसे पहली बार कैबिनेट प्रस्ताव की घोषणा करी थी 1946 में, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर कैबिनेट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर ली थी, और स्वीकार करने के बाद ही उसके बाद फिर से स्वीकृति वापस ले ली, तो ये भारत के विभाजन को टालने के लिए अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। ओके। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो आप कह सकते हो अंतिम अध्यक्ष भी कह सकते हो, आचार्य JB कृपलानी जी थे, तभी ये विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो वही अपना JB कृपलानी जी ही अध्यक्ष थे, जब भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में निम्नलिखित में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, तो इनमें जो थे अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, इन्होंने भारत के विभाजन का समर्थन कर दिया था। ओके। निम्नलिखित में किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ठीक है, तो ये किसने कहा था इस चीज़ को? डॉक्टर किलचू ने इस चीज़ के लिए ये जो स्टेटमेंट था, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन में के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो इनमें विपक्ष में मतदान करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सदस्य के संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण करी? ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण करी? ठीक है, तो इसमें से जो आपका हो जाएगा संविधान सभा ने। ठीक है, संविधान सभा ही एक तरीके से आपका अंतरिम सरकार थी, तो संविधान सभा ने ही सत्ता को ग्रहण किया, और संविधान सभा के सदस्य ही अंतरिम सरकार के सदस्य थे।
ठीक है, तो इसमें अंतरिम सरकार आंसर नहीं होगा, इसमें संविधान सभा इसमें आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो ये जो गाने वाली थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, इन्होंने गाया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने करी थी? तो उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी थी। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय गवर्नर जनरल की बात करी गई है या अंतिम गवर्नर जनरल की बात करी है। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करिए स्वतंत्र भारत की। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये तो आप जानते हैं C राजागोपालाचारी। ठीक है, ओके। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? देखिए, ये घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, इसका ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें जो C राजागोपालाचारी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, फिर उपराष्ट्रपति M राधाकृष्णन, फिर वो राष्ट्रपति बनाए गए, फिर जाकिर हुसैन, VV गिरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, तो इनमें जो विभाजन का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्न में किन प्रांतों में लोक निर्णयात की संस्तुति की गई थी? ठीक है, लोक निर्णयात मतलब पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक दो भागों में होनी थी। एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के दोनों भाग पृथक पृथक बैठ करके यहाँ निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि न हो। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। तो लोक निर्णयात या आप कह सकते हो कि जनमत संग्रह, तो उपरोक्त में जो सभी थे इनमें से सब जगह जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, तो इन जनमत संग्रह से ही इनको पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था लोगों ने, तो फिर यहाँ पे आपका पाकिस्तान को शब्द को गढ़ा भी किया और उसको विभाजन के द्वारा स्वीकार भी किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय तत्कालीन जो थे JB कृपलानी जी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ठीक है, तो फिर से वही कोई क्वेश्चन JB कृपलानी, बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी शामिल नहीं हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने पूरी तरह से हमारे विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और वो कहीं भी इस चीज़ में शामिल नहीं हुए थे, कोई भी स्वतंत्रता प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा निर्णय ये था कि जब आप जानते होंगे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उन्होंने दिसंबर में ये अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में, और उन्होंने बोला था कि आने वाली 26 जनवरी मतलब 1930 को 26 जनवरी, हर 26 जनवरी से 26 जनवरी, ठीक है, हर 26 जनवरी से पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई 15 अगस्त को। ठीक है, अब इन तिथियों का हेर फेर ना हो इसलिए इस 26 जनवरी को ही संविधान लागू कर दिया गया, जिससे ज़्यादा तिथियों को मतलब हर एक तिथि आपके लिए मतलब एक अलग राष्ट्रीय स्तर का ना हो जाए। जैसे मान कर संविधान लागू हुआ 26 नवंबर को, ठीक है, तो 3 तिथियाँ हो जाती हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की। एक हो जाती 26 नवंबर, ठीक है, एक हो जाती 26 जनवरी, एक हो जाती 15 अगस्त। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर का संविधान तो बन गया, तो लागू कर दिया 26 जनवरी को, ताकि 2 ही तिथियों में हमारे राष्ट्रीय दिवस मनाया जा सके। ठीक है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? ठीक है, तो जो आर कोपलैंड थे, आर कोपलैंड जी ने लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संस्कृति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गया कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संस्कृति थी, मतलब ऐसी कोई इच्छा नहीं थी हमें कि हमें राष्ट्रवाद करना है। ठीक है, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया था। ठीक है, एक ऐसी संतान थी, ठीक है, एक ऐसी संतान थी हमारा राष्ट्रवाद, जिसे जन्म के समय दूध पिलाने से मना कर दिया गया और फिर उसका गला घोटने का प्रयास किया गया। आप इस क्वेश्चन से, इस कथन से सहमत होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में किसने किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ठीक है, ये के.एम. पणिकर जी ने कहा था। के.एम. पणिकर जी ने कहा था कि भारत के एकीकरण ब्रिटिश साम्राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? मतलब अंग्रेज के जो उस समय राष्ट्राध्यक्ष कह सकिए, राजा कौन थे? तो यहाँ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम में, तो उस समय जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है, ओके। 1936 में ब्रिटेन का साम्राज्य घोषित किया गया जॉर्ज सस्टम को। ठीक है, जॉर्ज सस्टम जॉर्ज सस्टम जो थे उस समय 1936 में ब्रिटेन का राजा इनको घोषित किया गया था, और 1937 में गद्दी बैठी थी। स्वतंत्रता के समय भी आप कह सकते हैं जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि भारत जो शासन अधिनियम 1935 था उस समय का, तो जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, और आप अगर कहेंगे कि जब भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे पहली बार 1937 में, तब कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से चलना है। तो ठीक है, आज के ये हमारे कुछ प्रश्न थे भारत के जो स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित। अगला जो सेशन रहेगा वो भारत का संवैधानिक विकास, और इसी तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतिम छोर की तरफ बढ़ गए। और जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री किसी एक में टॉपिक उठाएंगे और उनके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।